दोस्तों, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हां, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है हमारे अपने आप सबके प्यारे चैनल ज्ञान तुल्य में। जहां हमने पिछली बार छोड़ा था, आज वहां से बात स्टार्ट करते हैं कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अभी अभी हमारे सामने टोक्यो में ओलंपिक्स खत्म हो गए हैं। आपने देखा किसने कितने अवार्ड जीते, कौन कितने अंकों से रह गया, और लास्ट के जो लम्हे थे, क्षण थे, सेकंड्स थे, वहां कौन आदमी पिछड़ गया और किसने बाजी मार दी। एक बार फिर जो हमें सफलता मिलती है, लोग सिर्फ उस सफलता को देखते हैं। हर आदमी जिंदगी में सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, कल्पना चावला नहीं बन सकता, लेकिन वो बन सकता है जो वो है। अर्थात बाय बर्थ, जो उसमें बाय नेचर जो उसमें कुछ एक गुण है, उसमें वो आदमी एक्सेल कर सकता है। इसीलिए बार बार कहता हूं कि आप कभी भी फेल होने पर हताश, निराश बिल्कुल भी ना हो। जिंदगी चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, निरंतर बेहतर से बेहतर करने का नाम है, कई बार प्रयास करने का नाम है। इसी को लेकर के आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, एक बालक की, जिसका जन्म अत्यंत गरीब परिवार में पहाड़ों में हुआ। 2-2 ढाई घंटे पैदल चलना पड़ता था पहाड़ की चोटी से बिल्कुल नीचे, दरिया के पास, गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए। बर्फ आती थी, बाढ़ आती थी, बरसात में बहुत मुश्किल होता था चलना, दुभुर हो जाता था, पैरों में चप्पलें नहीं होती थी, और ऊपर से छाता नहीं हुआ करता था। बोरियां या टूटे हुए कपड़ों के टुकड़े जिन्हें आप सर पर बांध के जाया करते थे, लेकिन वो एक अत्यंत आनंद हुआ करता था। उस वक्त हमारे बीच में, उन छात्रों के बीच में कभी भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ करता था कि मैं बड़े परिवार से हूं, मेरे पिताजी बहुत अच्छे ऑफिसर हैं या ज्यादा कमाते हैं, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे रंक का बेटा हो। वो एक जगह बैठ के, एक कक्षा में बैठ के एक साथ शिक्षा ग्रहण कर लिया करते थे। हुआ क्या कि प्राइमरी क्लास करने के उपरांत, बहुत पहले की बात है, 5वीं कक्षा, प्राइमरी कक्षा, उसके उपरांत मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा कि हमारे जमाने में बच्चे फेल भी हुआ करते थे। 5वीं जमात को पास करने के बाद एक बालक, एक बच्चा गांव से, गांव के स्कूल को छोड़ के बिल्कुल बहुत दूर दूसरे गांव में जाता है, जो कि पहाड़ों में क्या होता है कि कम से कम 20-25 गांवों का एक सेंटर हुआ करता था, और जिसकी दूरी लगभग 12 से 15 किलोमीटर हुआ करती थी। छठी के बाद धूप हो, छांव हो, गर्मी हो, बरसात हो, बादल हो, बर्फ हो, और यकीन मानिए उस वक्त 4-4, 5-5 फीट बर्फ गिरा करती थी, और जनवरी फरवरी में छुट्टी नहीं हुआ करती थी। ग्रीष्मकालीन अवकाश अगस्त में हुआ करता था, जुलाई अगस्त में। तो वहां से चढ़ के एक बच्चा जाता है स्कूल। बरसात के दिनों में स्कूल से अचानक छुट्टी होती है, क्योंकि आजकल आप सुनते हैं, देखते हैं कि बादल फट गया, बाढ़ आ गई। तो ये अक्सर पहाड़ों में, अब से नहीं, काफी पहले से होता रहा है कि अचानक से बहुत भारी बारिश हो जाती है। जो छोटे छोटे नदी नाले होते हैं उनमें भी बाढ़ आ जाती है और वो तीव्र रूप धारण कर लेते हैं। तो छोटा सा 6ठी क्लास का बच्चा स्कूल में छुट्टी होकर के घर जाने की प्रयास में रहता है। बारिश हो रही है, छाता नहीं है, बोरी भी नहीं है, ना कोई कपड़ा है, भीगे हुए सारा बस्ता मीन्स के एक बैग, थैला, देसी थैला जिसमें किताबें हुआ करती थी, सब कुछ भीग चुका है, कुछ भी उसके साथ सूखा नहीं बचा हुआ है। अपने दोस्तों के साथ, बड़ों के साथ चला जाता है। बड़े बच्चे तो जैसे कैसे जो 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं होते, जैसे कैसे दरिया को पार कर लेते हैं। वो और उसकी बहन बचती है, उसकी बहन जो 8वीं क्लास में थी, कि बहनों का प्यार ऐसा होता कि भाई को अकेले कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे। तो जैसे कैसे बहन क्या करती है, जो छोटा सा नाला हुआ करता था पहाड़ों में, जिसने आज रौद्र रूप धारण कर लिया था, उसको पार करने की कोशिश करती है। उसके ऊपर छोटा सा जो पुलिया हुआ करती है, वो बह चुकी होती है। बड़े बड़े बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के दरिया को क्रॉस कर रहे होते हैं। कुछ गांव वाले हेल्प करते हैं, रस्सा फेंकते हैं कि भाई इसको पकड़ के चलिए। जैसे कैसे हाथ और रस्सा बहन के हाथ से छूट जाता और लास्ट में बच जाता था उसका भाई, जो 6ठी क्लास में था। अभी गांव के स्कूल से 31 मार्च को रिजल्ट आया था। उसके बाद अभी जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5-6 महीने भी नहीं हुए थे कि अपने गांव से 12 किलोमीटर दूर पढ़ने जाया करता था। किसी तरह से
बारिश के और बाढ़ के बहाव के पानी में, क्योंकि पहाड़ों का जो पानी का बहाव होता है वो बहुत तीव्र होता है, तो उसमें से उसका संपर्क अपनी बहन के हाथ से छूट जाता है। और बहुत सारे लोग जो आसपास होते हैं, बच्चे होते हैं, जो वो जोर जोर से चिल्लाते हैं कि बह गया, बह गया, मर गया, मर गया, मर गया। और यकायक बच्चे के मन में ये ख्याल आता है कि बस अब तो जिंदगी खत्म है, सब कुछ तबाह हो गया। उसके मन में एक विचार आता है, छोटा सा, एक हल्का सा विचार। इसी के बारे में आप सोचिए, जिसके बारे में आपको बार बार कहने की कोशिश करता हूं। उसके मन में एक विचार आता है कि मैं ऐसे अभी कैसे मर सकता हूं, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है, तो मैं कैसे कैसे मर सकता हूं। तो जैसे कैसे जो बाढ़ के बहते बहते लोग पीछे चिल्ला रहे होते, मर गया, मर गया, बह गया, बह गया, तो इस क्षण उसके मन में जो विचार आता है, यही वो बात है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में कही है कि लम्हों ने की खता, सदियों ने सजा पाई। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होते हैं जहां आपकी जिंदगी बदलती है, जहां हार और जीत का निर्णय होता है। ओलंपिक्स में आपने मेडल्स के बारे में देखा होगा, कुश्ती में जो हमारे पहलवान लड़ रहे थे, कुछ आखिरी क्षणों में हार गए, कुछ आखिरी क्षण आखिरी पलों में जीत गए और देश को मेडल लेके आ गए। वैसे उस बच्चे के मन में, जो शायद 12-13 साल का हुआ करता था उस समय, उसके मन में विचार आया कि ऐसा अभी तो मर ही नहीं सकता हूं, अभी मैंने कुछ देखा ही नहीं है जिंदगी में, तो मैं ऐसा कैसे मरता हूं। तो आगे जैसे कैसे उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर आ जाता, तो वो क्या करता है, जोर से उस पत्थर को पकड़ के बैठ जाता बस। और यह है वो इच्छा शक्ति, यह है वो प्राण जिसने उस बच्चे की जिंदगी को बदल दिया। और वो बच्चा उस पत्थर से अपने आप को चिपक के बैठ जाता है, और थोड़ी देर के बाद गांव वाले उसे बचा लेते हैं। बच्चा नहीं मरता है, और धीरे धीरे जो एक बच्चा गांव से चल के निकला था, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है, बहुत कुछ करता है, अपने सपनों को साकार करता है। हालांकि वो दिशाहीन होता है, दिशाहीन इसलिए क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि कुएं से बाहर की जिंदगी क्या है। गांव में रहना, एक ही जगह रहना, उसके बाद आप एक दूसरी जगह को जा रहे हैं, तो वहां आपको यह लगता है कि मैं ये करूं, वो करूं, तो पता नहीं होता। गांव में अनपढ़ माँ बाप, सारा का सारा परिवेश पढ़ा लिखा नहीं होता था। कोई फौजी आया यदा कदा अपनी अगर गाथा सुनाता था, रेडियो दिखाता था, पुराना बरतानिया के जमाने का डब्बे वाला रेडियो हुआ करता था जिसके शटर भी होते थे, ऐसे खुलता था। तो वो फौजी बताया करते थे उस जमाने में उन बच्चों को कि इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आदमी होते हैं। तो बेचारे बच्चे मान लेते थे क्योंकि पता ही नहीं होता था। तो वैसे बच्चे ने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, तो लाइफ में क्या करता है, बाहर जाने के बाद, उस क्षण के बाद, 10वीं 12वीं पास करने के बाद, जब वो शहर जाता है, बड़े बड़े शहरों में जाता है, शिमला, बॉम्बे, बैंगलोर, मुंबई, चंडीगढ़ या बाहर के देशों में, तो वो क्या करता है, जीवन के साथ फिर एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू कर देता है कि मुझे ये भी करना था, ये भी करना था। इसलिए मैं कह रहा हूं, दिशाहीन, पता नहीं था क्या करना है, किया सब कुछ, और अंततः उस बालक के साथ होता है क्या है, वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमें देखते रहिए और प्रेरणा लेते रहिए। ऐसी छोटी छोटी कहानियों के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि बड़ी कहानियां, बड़े सितारे जो स्मृति पटल में छा गए हैं, जिन्होंने इतिहास को बदल दिया है, उनके बारे में तो सभी जानते हैं, सभी पढ़ते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही छोटी छोटी कहानियां बताऊंगा हमारे आपके बीच में से, किसी रिक्शे वाले की, किसी अध्यापक की, किसी टीचर की, किसी रेड़ी वाले की, किसी सब्जी बेचने वाले की, जो अपने आप में ऐसे ऐसे कठिन परिस्थितियों से आगे बढ़ के जिसने अपना एक अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ है। देखते रहिए आप, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।